नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्टिकुलर वर्ड्स की इस श्रृंखला में कुछ नए शब्दों के बारे में हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शब्द सिंपल ज़रूर होते हैं, डेली यूज में आने वाले हैं, परंतु इनके कुछ गूढ़ अर्थ हैं, उनको समझते हैं। आज हम बात करेंगे टर्न शब्द के बारे में, जो इंग्लिश ईडियम्स में इसका प्रमुख रोल है। ईडियम्स का मतलब कहावतों से है। देखिए, इसका सबसे पहला प्रयोग है कि द ऑर्डिनरी एप्लीकेशन ऑफ दिस द वर्ब टर्न, ये सभी के द्वारा जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बदलना, होना या बदलना से इसका विशेष अर्थ लिया जाता है। होना भी इसका एक अर्थ है। ये शब्दों में देखिए, इन सेंटेंसेज में वाटर बाई फ्रीजिंग टर्न्स टू आइस, कि जम करके पानी बर्फ में बदल जाता है। The people were turned Buddhist. The milk will speedily turn sour. दूध खट्टा हो जाएगा, जल्दी फट जाएगा। His hair has quickly turned grey. उसके बाल जल्दी से सफेद हो गए। She turned pale at the sight of the tiger. चीता देख करके वो एकदम से पीली पड़ गई, डर गई। The wood when allowed to remain in certain water टर्न्स टू स्टोन। अगर लकड़ी को कुछ पानी में रखा जाए तो वो पत्थर में बदल जाती है। तो ये आपने देखा, इसका मतलब बदलना या होना से तात्पर्य है। आगे अपन जानेंगे इसके कुछ और अलग मीनिंग है जो इन वाक्यों में छुपे हुए हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इन हिज डिफिकल्टीज ही डज नॉट नो वेयर टू टर्न, यानी टू हुम टू हैव रिकॉर्स, कि कठिनाइयों में उसको पता नहीं होता है कि कहाँ पर वो बदले अपने आप को, कहाँ पर मुड़े। टू टर्न इन जॉइनरी इज, टू टर्न का मतलब दूसरा होता है टू शेप आर्टिकल्स विद ए लेथ। लेथ मशीन से जो आर्टिकल है उनको एक आकृति प्रदान करना। ही इज टर्न 50, इसका मतलब है ही हैज पास्ड हिज 50th ईयर, उसने अपने 50वां साल पार कर लिया है। आगे देखिए, द सक्सेस ऑफ द कैंपेन टर्न्स ऑन, कि जो अभियान है उसकी सफलता बदलती रहती है, यानी ये आने वाले जो युद्ध है उस पर निर्भर करती है, किस प्रकार के झगड़े संघर्ष अपन करेंगे। अब टर्न का एक नाउन के रूप में, जो कि बहुत सारे छोटे वाक्यों में, फ्रेजेज में प्रयोग में लाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है देखिए। ए टर्न इन द पार्क, यानी ये वॉक, घूम करके आना, भाई घूम रहा है पार्क में। एट एवरी टर्न मीन्स, हर मोड़ का मतलब है कॉन्स्टेंटली या एट एवरी मोमेंट, हर क्षण या लगातार रूप से। द पीपल्स मस्ट आंसर इन टर्न, इसका मतलब है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे, यानी लोगों को एक के बाद दूसरे के रूप में जवाब देना चाहिए। टर्न एंड टर्न अबाउट, टर्न एंड टर्न अबाउट का मतलब होता है द सेम एज इन टर्न, हर बार वही। टर्न एंड टर्न अबाउट का मतलब है हर बार वही। टू डू वन ए गुड टर्न, किसी एक के लिए अच्छा मोड़ करना, इसका मतलब है कि किसी के लिए एक काइंडनेस एट एन अपॉर्चुन टाइम, कि एक अवसर पर उसके लिए दयालुता प्रदर्शित करना। ये देखिए, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग वाक्यों में टर्न शब्द के अलग अलग अर्थ निकल करके आ रहे हैं। इसी प्रकार से अपन कुछ न्यूटर वर्ब्स में यहाँ पर टर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। सम वर्ब्स कॉमनली ट्रांजिटिव आर आल्सो यूज्ड विद एन इंट्रांजिटिव और पेसिव मीनिंग। कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो सकर्मक यानी ट्रांजिटिव होती हैं, परंतु वे अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव या पेसिव मीनिंग उनका हो जाता है। वो क्या हो जाता है देखिए, द कैटल बॉइल्स, केतली उबल रही है, ठीक है ना, केतली में उबाल आ रहा है। द हाउस इज टू लेट,
इस घर को किराए पर देना है। द चिमनी ड्रॉज वेल, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस मिसहैप, इस दुर्घटना के लिए किस पर दोष लगाया जाए। द स्टार्स आर शोइंग टुनाइट, आज की रात जो है तारे चमक रहे हैं। योर काउ सोल्ड बैडली, इसका मतलब होता है कि आपकी जो गाय है वह सोल्ड एट ए लो प्राइस, इसकी बहुत कम कीमत लगाई गई है। सोल्ड बैडली का मतलब है कम कीमत लगाना। द ओल्ड वॉर्न बुक शोड इट हैड बीन मच रेड, कि ये जो पुरानी किताब है जिसको दिखाया गया है इसे बहुत अधिक पढ़ा गया है। इसका मतलब है कि बोर मार्क्स ऑफ हैविंग बीन मच यूज्ड, कि इसके ऊपर बहुत अधिक प्रयोग के निशान अब भी पड़े हुए हैं, जिससे हम ये वाक्य बना रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब अपन बात करेंगे डेड शब्द के बारे में। डेड शब्द वैसे दिखने में तो बहुत साधारण लगता है, परंतु इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। इनको अपन जानने का प्रयास एक के बाद एक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड एक एडजेक्टिव है और इसके बहुत सारे इडियोमेटिक एप्लीकेशंस हैं। इडियोमेटिक एप्लीकेशन का मतलब मुहावरे वाले प्रयोग। अब वो क्या क्या है वो देखिए। डेड का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और नो लॉन्गर लिविंग, यानी मृत या जिसमें जीवन का अभाव हो, इसका मतलब होता है डेड। ये तो साधारण अर्थ है। एविडेंटली दीज श्रब्स एंड ट्रीज आर डेड, कि स्पष्ट है ये झाड़ियां और ये पेड़ जो हैं ये मरे गए हैं, सूख गए हैं। ही इज डेड टू ऑल सेंसेज ऑफ शेम, मतलब नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ फीलिंग शेम, अब इसमें शेम यानी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ही इज डेड टू ऑल सेंस ऑफ शेम, मतलब सभी प्रकार की शर्म के प्रति वह मर गया है, अर्थात इसमें शर्म नहीं बची हो। ही इज डेड टू ऑल सेंस ऑफ शेम, जिसमें शर्म नहीं बची हो। मनुष्य की मृतदेह को कॉर्प्स कहा जाता है। शव जो है इसका मतलब कॉर्प्स होता है, परंतु जानवर की या पशु की मृतदेह को कारकास कहा जाता है। दोनों में फर्क देखिए, दोनों ही डेड से रिलेटेड हैं, परंतु दोनों में फर्क है। ए डेड लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जिसका बोलचाल में अब प्रचलन नहीं हो रहा है। हैज डेड इन दिस सेंस ऑफ हैविंग बीन वंस लिविंग बट नॉट लिविंग नाउ, इसका मतलब है कि ये पहले बहुत प्रचलन में थी परंतु अब इसका यूज प्रयोग में नहीं आ रहा है। जैसे संस्कृत है, हिब्रू भाषा है, लैटिन भाषा है। अब इसका विपरीत है ए लिविंग लैंग्वेज। लिविंग लैंग्वेज का मतलब है बीइंग ए स्पोकन टंग, यानी बोलने वाली भाषा। ग्रोज एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज, ये बदलती रहती है और प्राय इसका परिवर्तन होता रहता है। इस संदर्भ में अपन देखते हैं डेड लैंग्वेज और लिविंग लैंग्वेज दोनों का मतलब देख लिया। और अगर किसी व्यक्ति को ये कहना है कि इसमें शर्म बची ही नहीं है तो अपन उसको कहेंगे ही इज डेड टू ऑल सेंसेज ऑफ शेम। अपन शी इज डेड टू भी कह सकते हैं, शी इज डेड टू ऑल सेंसेज ऑफ शेम। और अपन किसी का नाम ही और शी की जगह भी लगा सकते हैं। और मनुष्य और पशु की मृतदेह का भी अपन ने जाना कि मनुष्य की मृतदेह को कॉर्प्स कहा जाता है, जिसका मतलब शव होता है, और पशु की मृतदेह को कार्कस कहा जाता है। आगे अपन देखेंगे डेड मीन्स डेस्टिट्यूट ऑफ लाइफ, इनएनिमेट, नेवर हैविंग हैड लाइफ एज डेड मैटर, यानी वह मामला जो अस्तित्व में नहीं है। डेड का मतलब जो निर्जीव है, इनएनिमेट का मतलब भी निर्जीव है, नॉन लिविंग है, या जिसमें कभी जीवन था ही नहीं। अब डेड मैटर का मतलब होता है वह मामला जो कभी अब अस्तित्व में नहीं है, कभी किसी समय तो था परंतु अब नहीं है। डेड का मतलब होता है विदाउट मोशन या इनर्ट, बिना किसी गति के भी डेड का मतलब लिया जा सकता है। जो गतिहीन है उसके लिए भी अपन डेड कह सकते हैं उसको भी। A burden that has no springiness in it is sometimes spoken of as a dead weight, कि एक बोझ जिसमें कोई उछाल नहीं है उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये मृत वजन के रूप में है। सो ए डेड लिफ्ट, इसी प्रकार से डेड लिफ्ट होता है जिसका मतलब होता है कि थिंग लिफ्टेड एट द एटमोस्ट
डिसएडवांटेज, एज ए कॉर्प्स, ए बैग ऑफ सैंड, कि एक चीज जिसको बिना किसी फायदे के उठाया गया है, जैसे शव है या मिट्टी का बोरा है। ए डल हैवी साउंड, एक भारी परंतु सुस्त आवाज, इसका मतलब होता है विच डज नॉट रिवर्बरेट इन समटाइम्स कॉल्ड ए डेड साउंड, कि डेड साउंड किसको कहा जाता है, जो रिवर्बरेट नहीं होती है। डेड का एक और मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल या ब्रिंगिंग इन नो गेन, जिससे कोई फायदा नहीं है या जिससे कोई हमें प्राप्ति नहीं हो रही है। अब आप देखिए, गुड इन ए शॉप विच लाई इन ए शॉपकीपर्स हैंड्स बिकॉज नो वन विल बाई देम आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेड स्टॉक। डेड स्टॉक उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी दुकान में कोई सामान रखा हुआ है और वो दुकानदार जो है वो उसको देखता रहता है परंतु उसको कोई खरीदता नहीं है, तो ऐसी जो वस्तु होती है उसको डेड स्टॉक कहा जाता है। और डेड हीट का मतलब होता है, ये उसके लिए होता है कि द रिजल्ट ऑफ ए रेस वेयर ऑल आर इक्वली गुड एंड देयरफॉर नो वन विंस, कि सभी प्रकार सभी अच्छे हैं समान रूप से परंतु जीतता कोई भी नहीं है, इसलिए उसको डेड हीट कह देते हैं। आगे अपन जानेंगे, डेड का मतलब होता है खाली, ब्लैंक, मोनोटोनस और अनवेरिड, यानी एकाकी है, डल सुस्त है और विदाउट ब्राइटनेस, या कोई चमक नहीं है उसमें, इसका मतलब भी डेड होता है। ए डेड कलर का मतलब होता है डल कलर, सुस्त रंग, विदाउट एनी ग्लोस, बिना किसी चमक के। डेड कलरिंग इज द फर्स्ट लेयर ऑफ कलर दैट एन आर्टिस्ट पुट्स ऑन कैनवास इन पेंटिंग ए पिक्चर। किसी तस्वीर को बनाने में अगर कोई कलाकार जो है वो पहली बार रंग लगाता है तो वो जो प्रथम उसकी लेयर है उसको डेड कलरिंग कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई चमक नहीं होती है, चमक उतरती है बाद में जब वो और उस पर रंग लगाता है, दोबारा 2-3 हाथ और कर लेता है। ए डेड फ्लैट या डेड लेवल, समतल जिसके लिए आता है, इसका मतलब होता है कि प्लेन, एक समतल मैदान, वेयर देर इज नो अंडुलेशन टू ब्रेक द डल मोनोटोनी ऑफ द व्यू, जहां पर हम जो है जो सुस्त निगाहों से जो अपन देखते हैं उस जो दृश्य में वो नहीं होती है, तो उसको डेड लेवल कह सकते हैं। अब आती है डेड वॉल, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी दीवार अनवेरिड बाय विंडोज और एनीथिंग एल्स विच वुड रिलीव द डल ब्लैंकनेस, या ऐसी जो कि खाली सुस्त खालीपन है, जो सुस्त खालीपन है उसको छुड़वा सके, उसको डेड वॉल कह देते हैं। डेड का एक मतलब और होता है वांटिंग इन स्पिरिट एंड वाइटलिटी, कि जिसमें आत्मा की जीवंतता हो, या वाइटलिटी का मतलब होता है शक्ति हो, जिसमें शक्ति की आवश्यकता हो, उसके लिए भी अपन डेड को कहा जा सकते हैं। फेथ विदाउट वर्क इज डेड, बिना कार्य के अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो वो मौत के समान है, मरे हुए के समान है। डेड इन लॉ मीन्स कि नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन द व्यू ऑफ द लॉ, कि कानून के दृष्टिकोण में अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो अपन उसको कह सकते हैं डेड इन लॉ, कि जो कानूनी रूप से मर गया है, जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। एन आउटलॉ और अनबेनिश्ड पर्सन इज सेड टू बी डेड इन द आई ऑफ द लॉ, कानून के रूप में एक बेनिश्ड यानी देश निकाला जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है वह कानून की निगाह में मर गया है, मतलब कट ऑफ फ्रॉम द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि उसको नागरिकता के अधिकारों से अलग थलग कर दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है। डेड इन मैनी फ्रेजेस मीन्स, बहुत सारे संदर्भों में वाक्यों में डेड का मतलब होता है कंप्लीट, सर्टेन, हैविंग ए स्पेशल क्वालिटी इन ए मार्क्ड डिग्री, पूर्ण, निश्चित या
कुछ विशेष स्तरों पर जिसकी विशेष गुणवत्ता हो। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एंड ऑफ अदर यूसेज इन द फ्रेजेस बिलो। कुछ वाक्यों में हम इसके बारे में जानेंगे। नीचे आगे आने वाले कुछ वाक्यों में हम इसके बारे में जानेंगे कि डेड का मतलब, डेड शब्द को किन किन फ्रेजेज में हम कंप्लीट, सर्टेन वगैरह बता सकते हैं। टू बी डेड अगेंस्ट अ थिंग और ए पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु के डेड अगेंस्ट, एकदम खिलाफ होना। इज टू बी ऑल टुगेदर एंड डिटरमाइंडली अपोज टू दैट थिंग और दैट पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु का एकदम विरोध करना, निश्चित रूप से, समान रूप से, दृढ़ निश्चय होकर के विरोध करना डेड अगेंस्ट कहलाता है। माई फादर इज डेड अगेंस्ट माई एंटरिंग कॉलेज, कि मेरे पिताजी मेरे कॉलेज जाने के एकदम खिलाफ थे। ए डेड सर्टेनिटी इज सेड ऑफ ए थिंग दैट इज श्योर टू टेक प्लेस। डेड सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्य जो निश्चित रूप से होगा। ये हम नीचे के वाक्यों में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? इट इज ए डेड सर्टेनिटी दैट दिस मैन विल बी एजर्ड गिल्टी। ये निश्चय है कि इस आदमी को अपराधी ठहराया जाएगा। डेड बीट का मतलब होता है कंप्लीटली बीटन, पूरी तरीके से पीट दिया गया हो। अटरली फॉइल्ड और एग्जॉस्टेड, या पूरी तरीके से थक गया हो या अलग थलग मोड़ दिया गया हो। सिमिलरली इसी अर्थ में आई एम डेड टायर्ड, कि मैं एकदम थक चुका हूं। डेड टायर्ड, पूरी तरीके से थक जाना। ए डेड कॉम इज ए कंप्लीट कॉम, अनरिफर्ड कॉम। एक पूर्ण शांति को अपन डेड कॉम कह सकते हैं। एट डे ब्रेक when I went on deck, it was a dead calm, कि जब सूर्योदय हुआ और जब मैं डेक पर यानी जहाज की छत पर गया तो मैंने देखा कि एकदम शांत मौसम था। ए डेड स्लीप का मतलब होता है डीप या साउंड स्लीप, गहरी नींद। डेड अहेड और डेड इन फ्रंट इज डायरेक्टली इन फ्रंट, है ना। डेड अहेड का मतलब होता है एकदम सीधा। द विंड इज डेड अहेड व्हेन इट इज ब्लोइंग डायरेक्टली कॉन्ट्ररी टू द कोर्स ऑफ ए शिप। ए शिप इज सेड टू बी डेड अहेड ऑफ अनदर व्हेन इट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैट अनदर। डेड इन फ्रंट का मतलब होता है एकदम आमने सामने होना, एक दूसरे के एकदम आमने सामने होना। आगे अपन जानेंगे वेटिंग फॉर डेड मैन शूज। डेड मैन शूज के इंतजार में होना का मतलब होता है इज वेटिंग फॉर एन एडवांटेज एक्सपेक्टेड टू अराइज थ्रू द डेथ ऑफ समवन। किसी की मौत की वजह से उसे फायदा होता है, उसे कहते हैं वेटिंग फॉर डेड मैन शूज। किसी के मर जाने पर किसी को फायदा हो, उसको कहा जाएगा वेटिंग फॉर डेड मैन शूज। ए डेड हॉल्ट का मतलब होता है ए कंप्लीट हॉल्ट, पूरी तरीके से रुक जाना। हॉल्ट का मतलब रुक जाना। द कैलवकेड वॉज ब्रॉट टू द डेड हॉल्ट बाय द फोरमोस्ट कैरीज ब्रेकिंग डाउन, की जो कारवां चल रहा था गाड़ी के टूट जाने से, खराब हो जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया। ए डेडलॉक, इसका मतलब होता है एन इंटरलॉकिंग ऑफ थिंग्स एज produces entire stoppage, a complete stop caused by obstruction, कि इंटरलॉकिंग जो है पूरी तरीके से रोक देना या किसी बाधा के आने से किसी चीज को रोक देना डेडलॉक कहा जाता है। डेड लॉस का मतलब होता है पूरा लॉस, कंप्लीट लॉस, और ए लॉस फॉर विच देयर इज नो कॉम्पेंसेशन, एक ऐसा नुकसान जिसका कोई कंपेंसेशन यानी समझौता नहीं हो सकता, जिसका हर्जाना कुछ नहीं हो सकता, उसको डेड लॉस कहा जा सकता है। ए डेड शॉट, डेड शॉट का मतलब होता है कि दिस फ्रेज इज अप्लाइड टू ए मैन हु सर्टेनली एंड यूजुअली हिट्स द मार्क। उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो निश्चित रूप से और आमतौर पर किसी विशेष
जगह पर हिट करता है। डेड साइलेंस का मतलब होता है कंप्लीट, अटर या अनब्रोकन साइलेंस, पूर्णतः या बिना कोई मतलब शोर शराबे की चुप्पी को डेड साइलेंस कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर बने रहें और देखते रहें, क्योंकि ये सभी आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स में इनका बहुत उपयोग हो रहा है और लगातार पढ़ने से आपको सफलता मिलेगी। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी को। धन्यवाद।